आप सबों को पास्टर मनोज चौधरी की ओर से फिर से आज की सुबह में हम जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज फिर से ये आराधना का दिन है और हम सभी के कलीसिया के अनुसार आज का दिन हम लोग को उपवास प्रार्थना का दिन है, जो कि हम सबों के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। मेरे प्रियो, उपवास का दिन ये पश्चाताप का दिन है कि इस दिन हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के चरणों में आए और अपने सारे जाने अनजाने गलतियों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगें, पश्चाताप करें और जो काम और भलाई परमेश्वर ने आज तक हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में किए हैं, उसके लिए हम आज के दिन में धन्यवाद दे सकें। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक छोटा सा प्रार्थना करके आज की वचन को हम शुरू करें। आइए मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और समय के लिए प्रभु, जो आपने दिए हैं। बहुत सारा महामारी, बहुत सारा भयानक बातें हमारे देश में, राज्य में और विश्व के कोने कोने में हुई, लेकिन प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सबको प्रभु अभी तक सही सलामत और सुरक्षित और हर एक प्रकार के बातों, गलत बातों से हम सबको बचा के रखी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हम तेरे वचन में जाते हैं पिता, इसके पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम सपन्याह नबी की पुस्तक से मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहूंगा और ये सपन्याह पहला अध्याय की पुस्तक है और उसका 14 से 18 पद को हम अभी फिलहाल देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है और वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है और वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। और वह रोष का दिन होगा और वह संकट और सकेती का दिन और वह उजाड़ और विनाश का दिन और वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा और वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। और मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। और यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी और वह पृथ्वी के सारे रहने वाले को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। इस वचन को पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दें। मेरे प्रियो, इस वचन में आज परमेश्वर इस सपन्याह नबी के द्वारा हमारे और आपके जीवन से क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। यह जो पुस्तक लिखा गया, ये सपन्याह नामक भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है और ये लगभग 621 ईस्वी पूर्व में लिखा गया। और ये उस समय सपन्याह नबी ने लिखा जिस समय यरूशलेम में बहुत सारा पाप और अपराध बढ़ गए थे और लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करके अन्य देवी देवताओं की आराधना में लगे हुए थे और बहुत सारी बुराइयां और पाप बढ़ गए थे। और इसीलिए इस नबी ने ये भविष्यवाणी की थी और ये चेतावनी दी लोगों के लिए जो वहां के लोग थे। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग सभी लोग जानते हैं, आज हम देख रहे हैं पिछले साल 2020 से 21 में जो कोरोना महामारी का प्रकोप हमारे राज्य में, देश में और विश्व के लगभग बहुत सारे देशों में जो यह महामारी का असर रहा। और इस महामारी ने इतना दर्दनाक और भयंकर रूप धारण किया
कि लोग का जीवन बिल्कुल डर से भर गया। मैंने पिछले वचन में भी डर के बारे में बताया था। लोग के अंदर इतनी चिंताएं हो गई, इतने डर बन गए कि लोग अपने मृत्यु को लेकर भयभीत हैं। कब हमारी मृत्यु हो जाएगा, कब हमारा भी जान चला जाएगा। ऐसी परिस्थितियां थी लोगों के अंदर। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ये महामारियां, ये बड़ी बड़ी विपत्तियां, ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो हमारे राज्य में, देश में, विश्व में जो आती है, इसके पीछे कारण क्या है? यहां पर इस सपन्याह नबी की पुस्तक में हम देख रहे हैं। इन सारी बातों का कारण हमारे जीवन का पाप है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए भलाई करते हैं, करुणा और दया करते हैं, समय पर हवा, धूप, मेघ बरसाते हैं, अच्छी फसल को देते हैं। लेकिन कई बार इंसान परमेश्वर की इस उपकारों को भूल जाते हैं और वो परमेश्वर की महिमा देने के बजाय वो अपने सांसारिक सुख, भोग विलास और आनंद में अपने समय को बिताने लगते हैं और बहुत सारी मूर्ति पूजा, अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं जो उनको कुछ ना बोल सके, ना कुछ कर सके, वहां पर कोई भी पाप करें, गलत करें। इसके कारण बहुत सारे मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं की लोग आराधना और पूजा करने लगते हैं, अपने सच्चे ईश्वर और सच्चे सृष्टिकर्ता को छोड़कर। और जब ऐसी बातें इस संसार में होता है, जब किसी देश में होता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का कोप, क्रोध मनुष्यों के ऊपर भड़कता है। और यहां पर हम देख रहे हैं जो सपन्याह नबी ने ये वचन को लिखे हैं, ये उस समय की बात है जब यरूशलेम में लोग परमेश्वर की आराधना छोड़कर बहुत सारे पापों में, अपने सुख सुविधा में, भोग विलास में जीवन बिता रहे थे और अन्य देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे। उस समय ये बात तो लिखा गया। यहां लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है और वह बहुत वेग से समीप चला आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बात की चर्चा है कि यहोवा का भयानक दिन बहुत ही निकट है और बहुत तेजी से, बहुत वेग, इसका मतलब बहुत तेजी से वो चला आ रहा है। मेरे प्रियो, अभी जो कोरोना महामारी हमारे राज्य में, देश में जो चली है, उसकी पहली लहर, दूसरी लहर और जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी तीसरी लहर भी आएगी। और इन सारी बातों को लेकर बहुत ही चिंताएं हमारे राज्य में, देश में, विश्व में बनी हुई है। मेरे प्रियो, आपको ये मालूम होना चाहिए, इतनी बड़ी जो हादसा और ये जो भयानक चीज हुई, ये मात्र अभी एक चेतावनी है सारे मानव जातियों के लिए, ताकि हम अब भी मन को फिराएं। लेकिन इससे भी बड़ी विपत्तियां और समस्याएं आने वाली है, जिसके बारे में यहाँ पर सपन्याह नबी ने क्या किए हैं, बात किए हैं। उन्होंने बोला है, यहोवा का भयानक दिन निकट है और वह बहुत वेग से चला आता है और यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है और वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। और वो दिन ऐसा दिन होगा जहां पर कि वीर भी, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके पास बहुत सारी सेनाएं हैं, बहुत सारी धन संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी वो दुख के मारे चिल्लाएंगे। और वह रोष का दिन होगा, यानी कि परमेश्वर का वो क्रोध का दिन होगा मेरे प्रियो, और वह संकट और सकेती का दिन होगा और उजाड़ और विनाश का दिन होगा और अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, ऐसा लिखा है। और उस समय क्या हुआ, और आगे लिखा है, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वो अंधों के समान चलेंगे और उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इसलिए उनका लहू धूलि के समान होगा और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यानी इतनी बड़ी समस्याएं आएगी कि लोग की मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद उनके मांस और उनके जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से मल को फेंक दिया जाता है, वैसे ही विष्ठा के समान लोगों की डेड बॉडी को भी फेंक दिया जाएगा और उसका बहुत कुछ अंश जो है
हम लोग ये 2020-21 के कोरोना महामारी में हम लोग देखें कि कई जगह पर जो है लाशों को सही से दफन नहीं किया गया, सही से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और कई जगह नदियों में, समुद्रों में फेंक दिया गया, ऐसे ही बहा दिया गया। ये मात्र केवल चेतावनी है, लेकिन इससे भी बड़ा दुख और भयानक का दिन मेरे प्रियो आने वाला है, जिसके बारे में सपन्याह नबी भविष्यवक्ता जो हैं वो बातें कर रहे हैं। और यहां पर इतना तक लिखा है कि यहोवा का रोष का दिन, यानी कि यहोवा का क्रोध का दिन में न तो चांदी से बचाव होगा और न सोने से बचाव होगा, लेकिन उसकी जलन से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी और वह सभी लोगों को घबराकर अंत कर डालेगा। मेरे प्रियो, इतनी भयानक समस्याएं आने वाली है, अभी आई है, ये मात्र एक चेतावनी है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी समस्या और भयानक वाली समस्याएं आने वाली है। और यहां पर स्पष्ट लिखा है कि ये हमारे पापों का प्रतिफल है, यानी जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेंगे मेरे प्रियो, हमें इस संकट से, इस दुख से और इस प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ेगा। और इसलिए ये जरूरी है, और आज के ये उपवास के दिन में ये आवश्यक है मेरे प्रियो कि आज का दिन में हमें इन बातों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है, ताकि हम इन क्रोध से, इन संकट के समय से, जब परमेश्वर का क्रोध का समय आएगा इस पृथ्वी पर, हम उस संकट के समय से अपने आप को बच सकें और उसके शरणों में हम शांति और चैन को प्राप्त कर सकें। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है, अपने आप में आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां पर इस भयानक दिन से बचने के लिए भी बातें किया गया है। जो सपन्याह उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है सपन्याह 2 उसका 1 से 3, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इसके पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए और तुम इकट्ठे हो। और हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के दास सपन्याह भविष्यवक्ता के द्वारा जो बातें की गई है, इसमें बचने का उपाय दिया गया है, पश्चाताप का आह्वान किया गया है कि मेरे प्रियो, आज भी समय है हम इस चेतावनी को समझें जो परमेश्वर आज इस पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं। उस चेतावनी को हम समझें और आने वाले और भी भयंकर समय, जो बहुत बड़ा कष्ट और दुख का समय आने वाला है, उसके पहले हम अपने आप को सचेत हो जाएं और हम अपने आप को बचाव के लिए तैयार रहें। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 बातें बताया गया है बचने के लिए, और ये 2 बातें जो है, एक तो अधर्मियों के लिए है और दूसरी धर्मियों के लिए भी है। यहां पर अधर्मी लोगों के बारे में बात किया गया है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। मेरे प्रियो, यहां पर जो अन्य जाति के लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए भी ये समय दिया गया है, ये बताया गया है कि अब भी तुम क्या करो, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो और इकट्ठे होकर परमेश्वर के समीप आओ और परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, ताकि तुम इस भयंकर दिन से अपने आप को बचा सको। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं ये जब प्राकृतिक प्रकोप होता है, हम जानते हैं
इस दुनिया का ना सोना, ना चांदी, ना बड़े बड़े चीजें हमारा बचाव कर सकता है, लेकिन हमारा बचाव तो वो परमेश्वर ही कर सकते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिए हैं, हम सबको सृष्टि किए हैं, हमारे सृष्टिकर्ता है, रचने वाला है, उन्हीं के पास बचाव है। और इसे बचने के लिए हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, धन और दौलत को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के शरण में आने की जरूरत है, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने की जरूरत है। यहाँ पर अधर्मियों लोग के बारे में बताया गया है कि आप अभी भी पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए, एक साथ इकट्ठे होकर पूरे परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। ये अधर्मियों के लिए बताया गया। और दूसरी बात, जो धर्मी लोग हैं अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो विश्वास परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बताया गया है। क्या बताया गया है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों और हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। मतलब जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके नियम को मानते हैं, उनके लिए भी चेतावनी बताया गया है कि हे परमेश्वर के नियम को मानने वाले लोग, तुम लोग भी परमेश्वर के धर्म को ढूंढते रहो, नम्रता को ढूंढते रहो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। मेरे प्रियो, जो हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले लोग हैं, उन्हें भी सचेत होने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि तुम यहोवा के धर्म को ढूंढते रहो और नम्रता को लगातार ढूंढते रहो। आज तक तुम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हो और लगातार तुम सचेत होकर चलते रहो, क्योंकि कई बार मसीही लोग और मानने वाले लोग भी कई प्रकार के आलसीपन में जीवन बिताते हैं, अपने कामों को लेकर, संसारिक बहुत सारे मोह माया को लेकर, बहुत सारी बातों की उलझनों को लेकर वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नहीं बैठ पाते हैं। जितना समय परमेश्वर को देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, जो जितना समय परमेश्वर की आराधना में समय बिताना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जो दान और दशमांश का हिस्सा परमेश्वर को देने के लिए है, कई बार एक मसीही लोग भी उन कामों को पूरा नहीं कर पाते, अपने आप को ढीले ढाले होने लगते हैं, है ना। क्योंकि जब उनके जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम रहती है तो वो बहुत तरीके से परमेश्वर को समय देते हैं, लेकिन जब उनका खुशियों का समय आता है, कई बार लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के आगे अपने आप को घुटने जितना टेकना चाहिए नहीं टेक पाते। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर सपन्या नबी ये भी बात को बताए हैं कि हे धर्म को मानने वाले और नियम को ढूंढने वाले, तुम नम्रता से ढूंढते रहो, माने कंटिन्यू ये काम चलता रहे। ऐसा ना हो कि पहले से तुम चल रहे हो, ढूंढ रहे हो और अब तुम्हारा ये जोश जो है, उत्साह है परमेश्वर के प्रति कम जाए या ठंडा हो जाए। लेकिन जैसे जैसे निकट समय आ रहा है मेरे प्रियो, हमें अपने जोश को, अपने जागृति को परमेश्वर के प्रति हमें और बढ़ाना है, हमें कम नहीं करना है, लेकिन हमें और भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है, और भी बढ़ के हमको परमेश्वर के समय को बिताना है, परमेश्वर के आगे घुटनों में आना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वचन बताता है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। यानी ये पृथ्वी पर जितना भी क्रोध और संकट आए, लेकिन परमेश्वर हमें इन सारी चीजों से क्या करेगा, बचाएगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं नूह के दिनों में जब समस्याएं, पाप इस संसार में बढ़ा था, बहुत सारे लोग जल प्रलय में क्या हो गए, डूब गए। लेकिन जो खरा व्यक्ति था, जो नम्रता और दीनता को ढूंढने वाला था, जो परमेश्वर के धर्म को ढूंढने वाला व्यक्ति नूह था, उसके पूरे परिवार और उसके जानवर समेत परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, बचाया। मेरे प्रियो, हम कई बार देखते हैं प्रेरितों के काम में जब हम जाते हैं तो हम सद्रक, मेशक और अबदेnego के जीवन में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने उसे खड़ी कराई हुई मूर्ति को आराधना नहीं करने के कारण उसे आग के भट्ठों में डाल दिया गया। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर जो उसके धर्म को ढूंढने वाले लोग हैं, जो उसकी नम्रता को ढूंढने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करता है।
चाहे जितनी भी बड़ी समस्या इस संसार में क्यों ना आ जाए, इस पृथ्वी पर क्यों ना आ जाए, लेकिन जो नम्रता और दीनता और धर्म को ढूंढने वाले लोग हैं, परमेश्वर की करुणा हमेशा उनके संग और साथ रहता है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के भट्ठी से क्या किया, बचाया। हम पौलुस और सिलास के बारे में देखते हैं, जब उन्हें बंदी गृह में डाला गया, परमेश्वर वहां पर अपने दास को, जो उनकी नम्रता और दीनता को ढूंढने वाले थे, उनकी रक्षा किया और उसके जेल के नेब को ऐसा हिला दिया कि वो नेब से ही हिल गया और उनको परमेश्वर ने बाहर किया। तो बहुत सारी मेरे प्रियो ऐसी घटनाएं हम बाइबल में देखते हैं कि संकट तो का दिन तो इस पृथ्वी पर आया, पहले भी आया है। समस्याओं का दौर तो आज से पहले भी इस संसार में आया है, जैसे कि बाइबल बतलाती है। लेकिन हम हमेशा ये देखते रहे हैं कि संकट और समस्याओं के दिन में भी परमेश्वर अपने लोगों को, जो उनके धर्म को ढूंढने वाले लोग हैं, उनकी नम्रता को ढूंढने वाले लोग हैं, जो उनके खोजी लोग हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की जरूरत है। परमेश्वर से और नजदीकी बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर के आगे घुटनों टिकाने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ें और परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको को आशीष दे। आज का दिन उपवास का दिन है और ये पश्चाताप का दिन है मेरे प्रियो। और इस सपन नया नबी की वचन के अनुसार हमें आज अपने जाने अनजाने की गलतियों के लिए पश्चाताप करने का समय है, हमें क्षमा मांगने का समय है और परमेश्वर के साथ जो हमारा नजदीकी अगर कम रहा है तो उसे और बढ़ाने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं, हम उस समस्या के दौर में भी, उस दुख के दिन में भी, उस परमेश्वर के क्रोध के दिन में भी हम परमेश्वर के शरण को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे महान और जीवित और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए पिता परमेश्वर, और विशेष करके आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने दिया है पिता। प्रभु जी, हम जानते हैं हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी विपदाएं और समस्याएं जो पिता परमेश्वर इस संसार में, देश में, पृथ्वी पर आती है, और पहले भी कई बड़ी बड़ी समस्याएं आई, हम जानते हैं ये सब हमारे पापों के कारण होता है पिता। जब हम आपकी महिमा नहीं करके पिता, हम और बातों में अपने मन को, ध्यान को लगाते हैं पिता, और आपके नाम को महिमा नहीं करते प्रभु जी, कई बार लोग के जीवन में ये आता है। और हम समझते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो ये कोरोना वायरस का प्रकोप रहा है पृथ्वी भर के लोगों के लिए, हमारे राज्य और देश के लिए, प्रभु हम जानते हैं ये आपका चेतावनी का दिन है पिता परमेश्वर, ताकि अब भी लोग पश्चाताप करें। हाँ, और ये अधर्मियों के लिए भी है चेतावनी का, और ये धर्मियों का भी चेतावनी का वचन है पिता, जो सपन यार नबी ने दिए हैं, ताकि हर एक लोग अपने मन